अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी अफ्तार नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दफ़ा और 13वीं अफ्तार का एहतमाम कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरकतें और लज्जतें जब शामिल होते हैं तो लोग दस्तरखान लगाते हैं अपने घरों में और लोगों के किचन्स भर जाते हैं। ख़वातीन बड़ी मसरूफ़ हो जाती हैं रमज़ान मुबारक में, और कई लोग ख़वातीन तो हम घरों में देखते हैं कि इतने पहले से 2-3 बजे से उठ के खूब तैयारियां शुरू कर देती हैं। तो यकीनी तौर पे हमारी माएँ बहनें अभी देख रही होंगी और हमारी काफ़ी जो व्यूवरशिप है हमारी ख़वातीन बड़ी पसंदीदगी का इज़हार करती हैं और हमारे मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। उनको भी मैं बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करूँगा और उनको भी हम अप्रिशिएट और आप तो हैं ही, मर्द तो होते ही अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी है और माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड होते हैं मर्द हज़रात, तो उसमें कोई शक नहीं है। और बाकी मैं सब चीज़ें बता दूंगा तो फिर आपको शायद बुरा लग जाएगा। नहीं आप बता दें, कोई बात। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ क्योंकि रिदा भी हमारी दोस्त और हमारी को होस्ट अब इस रमज़ान नशरियात में हमारा हिस्सा है, तो रिदा को भी वेलकम करते हैं बाकायदा तौर पर, जो इनसे हमारी बात चल रही है और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी और सारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। 13वीं अफ्तार कर रहे हैं आज, एक दफ़ा और आपको मुबारकबाद की रमज़ान मुबारक की। जिस तरह से खूब सहरियाँ और अफ्तारियाँ बढ़ती जा रही हैं तेज़ी के साथ, तो उस तरह से आपकी मैंने देखा है तबीयत में भी बहुत ज़्यादा निखार आता जा रहा है और आपकी हिम्मत और ज़्यादा दुबाला होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रोज़े का तो मकसद ही यही है। हाँ, क्या बात है। रोज़े में इंसान और एनर्जेटिक हो जाता है, अल्लाह ताला की बरकतें फजीलतें नाजिल होती हैं। क्या बात है। बल्कि ज़ैद मैंने कहीं पढ़ा कि अर्श पे एक तख्ती है, क्या बात उसका तर्जुमा है, उस पर लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है, यानी कि तुम्हारा रब गफूर रहीम है। अगर वो पकड़ने पे आता तो इंसान तो क्या जानवरों को भी मिटा देता, लेकिन उसकी रहमत उसके गुस्से पे हावी है। सुभान क्या बात है, क्या बात है। और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से, और इंसान तो गलतियों का पुतला है। हम हमारा काम है ख़ता करना और अल्लाह पाक का काम है अता करना। और अल्लाह कहता है कि रमज़ान मुबारक में मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, तो मुझसे मग़फ़िरत मांग, मैं तेरी मग़फ़िरत तलब कर लूँगा, तो मुझसे रिस्क मांग, मैं तेरी रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा। और रमज़ान मुबारक में तो हर इंसान बड़ा क्या कहते हैं, जो ख़ास तौर पे कराची का रहने वाले पाकिस्तान में, क्योंकि उम्मत मुसलमा का कंट्री है, ये मुल्क है, तो यहाँ पे एक दूसरे के लोग काम आते हैं और इतनी ज़्यादा रमज़ान मुबारक की बरकतें बढ़ जाती हैं। दस्तरखान सजते हैं, लोग अपनी तकरीबों का इनकार कर रहे होते हैं। आजकल तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख़त्म कुरान का हम देख रहे हैं कराची में बहुत ज़्यादा तकरीबों का रिवाज चल रहा है, और जब हम ट्रांसमिशन से फ्री होते हैं तो फौरी तौर पर कहीं ना कहीं दावतें आई हुई होती हैं। आप भी यकीन तौर पर इन्वाइट होती हैं कहीं ना, मैं तो होता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं मसरूफ़ में नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ हर सहर नशरियात हो या अफ्तार नशरियात हो, अल्लाह ताला की हम्दो सना और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक से होता है। और आप लोग इसी शान मुबारक को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार आपने आज भी देते रहना और अफ्तार तक आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आज हमारे साथ जो जुड़ा रहेगा और सब्सक्राइब करेगा, शेयर करता रहेगा, तो इनको रमज़ान मुबारक के एंड में उनके होम एड्रेस इस पे ज़ेड डिटेल्स की जानिब से बहुत अच्छे सरप्राइज गिफ्ट दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपने हमारे साथ जुड़े रहना और लाइक कमेंट्स में अपने सवालात भी हमें बताने, क्योंकि आज जो है हम जिन आपके अपने मेहमान से अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छी यंग पर्सनैलिटी हैं, नो डाउट। ये नहीं कहूँगा कि लगते हैं, माशाल्लाह है। तो उनके बारे में अगर मैं मुकम्मल तौर पे आपको बताता चलूँ, तारुफ़ तो मैं आपके सामने जब दूंगा जब मैं उनसे बहुत सारी गुफ्तगू करूँगा। अभी तक के लिए तो ये मैं बताऊँगा और उनसे आपको मिलवाऊँगा। हमारे दोस्त हैं अली अर्श खान साहब, तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम अली अर्श भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आज आप हमारी अफ्तार नशरियात का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद और रिदा आपका, क्या आपने इनवाइट किया। और नेमत रमज़ान के बड़ा खूबसूरत सेट है और बड़ा अच्छा माहौल है। मैंने आज आया, बड़ा मुझे खुशी हो रही है और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। अली भाई, आपकी बड़ी तासीर है। जब आप रमज़ान में लास्ट ईयर भी हमारी सहर नशरियात का हिस्सा बने थे, तो उस टाइम आपके आने के बाद हमारे जो साइड पे बड़े चार चांद लग गए, लोगों का रश लग गया, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। अच्छा।
बस ये अल्लाह का करम है, बाकी इतने मुबारक दुआएं हैं जी। हाँ, बड़े मुबारक कदम पड़े थे समझ। मुबारक कदम मुबारक महीने में पढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर दोबारा हो जाता है उसका मज़ा। और ये है कि बस काम यही है लोगों को जोड़ के रखना। बेशक। तो जैसा आपका काम है, लोगों को जोड़ते हैं, उनको उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारा भी यही काम है। क्या बात है, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का भी यही काम। क्या बात है। बाकायदा तौर पे अली भाई का तारुफ भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे सवालात हैं जो आज हमने इनसे पूछने, और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी यंग जनरेशन है और जितने हमारे न्यू टैलेंट्स हैं उनकी बड़ी अच्छी रहनुमाई भी फरमाते हैं और उनके बारे में अपॉर्चुनिटीज उनको दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा आपको ज़्यादा डिजिटल के नेटवर्क के पेजेस से नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन को। तो आइए मैं आपको हमारे जो नातखा मेहमान हैं तो भाई वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ अक्सर बेशतर हमारी रमज़ान नशरियात का हिस्सा होते हैं। जनाब मोहम्मद नौमान आदिल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? आप इतने अच्छे प्यार से मुस्कुराते रहते हैं, तो ये बचपन से ही आदत है? हाँ, हंसता हुआ चेहरा है। गुस्सा आता है आपको कभी? सभी आते हैं। अच्छा, लगता नहीं आपको देख के हमें गुस्सा आता होगा? हाँ, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो हंसता मुस्कुराता, तो हमेशा इनको हमने वैसे ही पाया अपने साइड पर। अच्छा, गुस्सा आता तो क्या करते हैं नुमान भाई? गुस्सा आता तो गुस्सा करते हैं। जवाब भी बच्चों जैसा दिया। गुस्सा आता तो गुस्सा करते। देखें क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। और क्योंकि मतलब वक्ती तौर पे ही आता है फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, चीजें भी से तोड़ देते हैं वक्ती तौर पे, बाद में लाके रख देते हैं। मुझे लग रहा है आपकी सेहत को देखकर आप खाने पीने लग जाते होंगे। हाँ, गुस्से में कुछ लोग खाते हैं। हाँ, कुछ लोगों की डाइट बढ़ जाती है गुस्से में। मैं भी खाता हूँ जब मुझे कभी गुस्सा आ जाता है, वैसे तो बहुत कम आता है, तो मैं कुछ ना कुछ खाने लग जाता हूँ। माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माइंड डाइवर्ट हो जाता है और ज्यादा खाता हूँ। गुस्से में लोग ज्यादा खाते हैं, ऐसा होता है भाई, अपना अपना अंदाज है, लेकिन हिसाब नहीं रहता ना, नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा हराम करार दिया गया है। और कहते हैं जब आपको गुस्सा है तो आप कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, वुज़ू बना लें, उससे आपका गुस्सा भी टल जाएगा। और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ये है कि जिस टाइम आप दुरूद पाक का नजराना पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके नाम अमाल में मजीद इजाफा हो जाता है और जन्नत में आपके नाम का दरख्त भी लगा दिया जाता है, कहा जाता है। हाँ, वो इबादत है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई शक ही नहीं कि ये कबूल होनी है, यानी ये 100% कबूल। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो नौमान भाई, मैं चाहूँगा हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत अफ्तान नशरियात का आगाज़ करें। कौन सा कलम सुना रहे हैं? हमदे बाई ताला पेश करूँगा, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ कलाम है। हाँ माशाल्लाह, उसके चंद अशआर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गैरत गैरत से खुद को देखता हूँ और देखता हूँ, कभी मैं हरम को और देखता हूँ, कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हमदे
खुदा से तर है जुबाने, हमदे खुदा से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मौला सभी और क्या चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम करे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात है। हमदे खुदा से तरह ज़माने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत समा बांधा है आपने हमदे बारी ताला के नजराना पेश करके, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ हैं, आप लोग फिर वो एक कैफियत बन जाती है, कैफियत बन जाती है। क्या बात है, अल्लाह ताला और मज़ीद आपकी कैफियत को हमारी सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके पढ़ने को कबूल फरमाए। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था आपने साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आज हमारे जो स्पेशल मेहमान पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनका मैं मुकम्मल तारुफ़ कराता चलूँ तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। भाई तारुफ़ ये है कि माशाल्लाह पेशेवराना तौर पर सनतकार हैं और एक्सपोर्टर हैं। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ रह चुका है, इसके नायब सदर भी रह चुके हैं और इस टाइम PBGO यानी पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के ये माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं और उसके अलावा बहुत सारी यूथ के हवाले से भी खिदमात हैं इनकी, बाज़बानी हम सुनेंगे। तो एक बार फिर वेलकम करते हैं, हमारे अली अर्श खान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली अर्श भाई एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है रमज़ान मुबारक में नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह से जिस तरह शुरुआत हुई है और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दिया और जिस तरह ये नोमान भाई ने एक समा बांधा है, वाकई दिल बहुत खुश हो गया और बहुत दिल को इत्मीनान मिला है माशाल्लाह। और आफ्तार का वक्त भी करीब है, तो यकीनी तौर पे इस टाइम जब ये तज़किरात होते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पेश किया जाता है, रसूल के नाम लिया जाता है, तो कितना ही अच्छा लगता है और दुआओं का टाइम भी होता है। बिल्कुल, तो हमने सोचा इतनी अच्छे टाइम पे एक अच्छी पर्सनैलिटी को हम इन्वाइट करें। यकीनी तौर पे नाज़रीन आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। और आजकल वैसे तो कुछ नहीं मिलता, वैसे ही लाइट नहीं मिलती, घर पे गैस नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो कम से कम कुछ सिखा जाए, कुछ सीख जाएं लोगों से। तो आपने कुछ सीखने के लिए आज हमारे अली अर्श भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं सवालात का सिलसिला जारी व सारी रखने वाला हूँ। अगर आपने भी कुछ जानना है तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं, अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे अली अर्श भाई देंगे। तो अली अर्श भाई ये बताएं कि माशाल्लाह पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री से भी आप ताल्लुक़ रखते थे। इतनी सारे सर्कल्स को बनाने में उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी है और ख़ास तौर पे ख़ुद भी सनतकार हैं, तो क्योंकि आजकल बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, आपने भी जब आगाज़ किया होगा तो बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करें आपने? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने कारोबार में 3rd जनरेशन
क्या बात है, माशाल्लाह। तो मुझे वो मुश्किलात जो आजकल के बच्चों की हैं उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से जो एक फ्रेश लड़का किस तरीके से कारोबार में मेहनत करता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस तरह वो फेस करता है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दे 2 मिनट का, तो मैं थोड़ी सी एक कहानी सुनाऊं। आज सारा टाइम आप ही का अली भाई, सारे टाइम आप। तो जैद भाई लोग सुनना चाहते हैं आपकी कि मेरे वालिद जो थे वो एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ था हैदराबाद में, कोटरी से। तो वो कराची आ गए 1960s में। तो उन्होंने 1969 में ये सोचा कि यार कारोबार, जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, कारोबार करना चाहिए क्योंकि हम तो कारोबारी लोग हैं। तो उनका लक इस तरह हुई कि उनके जिस घर में वो एज ए किराएदार थे उसकी छत पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। अच्छा। वो लकड़ियाँ थी बराबर वाले स्कूल की फर्नीचर की टूटी हुई। क्या बात है। तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की कि भाई ये फर्नीचर की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पैसे कुछ थे नहीं हमारे वालिद के पास। अच्छा। ये लकड़ियाँ पड़ी हुई, इसका हम आपको कुछ करना है, हटा दें यहाँ से छत पे से। उन्होंने कहा नहीं आप ले लें। अच्छा। उन्होंने कहा मैं ले लूँ। हाँ आप ले लें। तो वो एक कारपेंटर को लाया, उसको कहा रंदा तो लगा, रंदा लगाया तो पता चला वो टीक की लकड़ी थी। टीक की लकड़ी। तो उस जमाने वो लकड़ी 500 रुपये बिक गई। तो 500 आ गया था वालिद के पास। उन्होंने कहा यार कारोबार करना है इससे। अरे 500 से कारोबार। वो उस जमाने में 500 बहुत बड़ी रकम। आज को 50,000 तो होंगे। ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि आप कारोबार क्या करें, ढूंढ रहे हैं, लोगों से मशवरा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ट्रक के ट्रक जो हैं वो नदी नालों में ना कोई लोग फेंक के भाग रहे हैं। ट्रक पूरे ट्रक कपड़े के वो फेंक के भाग रहे हैं। वो गए, उन्होंने उनसे ड्राइवर से पूछा, पकड़ लिया उसको, भाई तो ये नदी नालों में सब कचरा फेंक रहा है, ये क्या है? उन्होंने साहब हमें तो फैक्ट्री वाले कहते हैं इसको फेंक दो कहीं जाके, रात के अंधेरे में वो जाके रात के 12 बजे फेंक के उनके लिए वेस्ट था। अच्छा, वेस्ट उस जमाने में उसका रिसाइकिल लोगों को पता ही नहीं था कि ये रिसाइकिल भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे वालिद क्योंकि पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा ये एक चीज़ इतनी अच्छी है वो नदी नालों में जाके ज़ाया हो रही है, तो वो उन्होंने फैक्ट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो जो चीज़ फेंकी जा रही थी वो अब बिकना शुरू हो गई। और वो फिर क्या हुआ कि देखते देखते जितने भी पाकिस्तान के जितने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, PIA हो गया, पाकिस्तान शिपयार्ड हो गया, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे थे वहाँ सब में हमारे वालिद की टेंडर जाने लगे। क्या बात। और वहाँ पे फिर वो सफाई का कपड़ा, क्योंकि हाइजेनिक था वो। अच्छा। और वो जाना शुरू हो गया। फिर वक्त गुजरता गया, लोकल मार्केट में अप एंड डाउन आते गए। और फिर मुल्क के हालात ऐसे थे, आपको पता है 80s में क्या हालात थे कराची के, कर्फ्यू और लड़ाई झगड़ा, ये जी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो फिर 90s में एक्सपोर्ट खुली। अच्छा। तो 90s में जब एक्सपोर्ट खुली तो वालिद साहब ने जो है फिर एक्सपोर्ट अपनी शुरू कर दी। अच्छा, ये भी बड़ी काम की बात है, इन पाकिस्तान में 90s में हमारी एक्सपोर्ट का आगाज़ हुआ, ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात है। तो ये वही लोग जो लुंडे का काम करते थे, सेकेंड हैंड क्लोथिंग का काम करते थे बाहर से, जो यहाँ भेजते थे, उन्होंने ही कहा कि अब आप हमें इसको आप वहाँ भेजें जितना भी जो रेमिनेंट्स हैं टेक्सटाइल की। अच्छा। तो वो फिर हमारे वालिद से कांटेक्ट किया गया, फिर वो उन्होंने शिपमेंट्स करना शुरू कर दी। पहले सऊदी अरब, ओमान, कतर और मिडिल ईस्ट जाता था। फिर ये तकरीबन 95-96 से जापान और ये USA जो खुला है, तो फिर वो चलता गया। तो इसी दौरान मेरे भाई भी आ गए। और 2000 में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, NED की, तो फिर मैं 2000 से इस लाइन में आ गया। और पहले साल ही मैंने अपनी एक्सपोर्ट डबल कर दी। वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। हालांकि ये मैं एक्सीडेंटली आया हूँ क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया 98 में। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे तो जाना था कहीं और, मैं तो की थी सिविल इंजीनियरिंग। मैंने कहा ये कारोबार तो मुझे समझ में नहीं आता जी। तो बस अल्लाह को इस लाइन में लाना था और मुझसे पता नहीं क्या काम लेना था। सनतकारी किस नाम से आपके ब्रांड इस टाइम रन कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी का नाम है HAK प्राइवेट लिमिटेड। HAK से मुराद मेरे जो बड़े भाई हैं उन्हीं के नाम से वालिद ने कंपनी रखी थी, हसन अख्तर खान प्राइवेट लिमिटेड। तो वो आज तक उसी नाम से हम लोग करते हैं। और डायरेक्टर्स हैं, बाकी अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है। तो एक्सपोर्ट में क्या क्या बना रहे हैं? कोई जीन्स टी-शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे अगर पहनना चाहेंगे? नहीं, मेरी जो फील्ड है वो टेरिटॉवल की है और होम टेक्सटाइल की है, जिसमें बेड इन बात है, जिसमें यानी कि बेड शीट्स हो गई आपकी। इसमें बहुत वास्ट फील्ड होती है टेक्सटाइल की। हर जो शख्स है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर बिल्कुल अलग है, जिसमें आपके पेशेंट कॉन्स बनते हैं, स्क्रब्स बनते हैं हम लोग, और टॉवल्स बनते हैं, और मॉप्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वाइपिंग क्लॉथ वो बनते हैं।
वो हम कैटर करते हैं हेल्थ केयर को। हाइजीन में आ गया जी, हाइजीन में आ गया ना। अच्छा, फिर दूसरी जो है वो पेंटर्स रैग्स हैं, जिसमें जितने भी पेंटर्स में जो पॉलिशिंग क्लॉथ यूज होता है वो सब होता है, जिसमें ड्रॉप क्लॉथ होते हैं, जिसमें वाइपिंग क्लॉथ होते हैं, वाइपिंग डस्टर्स होते हैं, ये सब आते हैं। फिर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। क्या बात है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अलग हैं, जिसमें शॉप टॉवल्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रैग्स हो गए, तो वो इस्तेमाल होते हैं माशाल्लाह। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल वाइपिंग रैग्स अलग है। तो हम काफ़ी सारी कैटर करते हैं। इसके अलावा जो होम टेक्सटाइल है, होम टेक्सटाइल में हम बेड एंड बाथ करते हैं और किचन लिनन करते हैं। क्या बात है। तो बेड एंड बाथ तो आपको नाम से पता चल जाता है कि आपकी बेड शीट्स हो गई, पिलो कवर्स हो गए, सोफा कवर्स हो गए। आपके तो घर की सारी तैयारियां पूरी हो गई है ना। बेड शीट मिल गए, सोफा कवर्स मिल गए, खवातीन की खास चीज करने वाली हूं। हां वाह भाई वाह, बिल्कुल। तो ये इसी तरह किचन के होते हैं, ओवन मिट्स हो गए, पॉट होल्डर्स हो गए, मतलब आप जिसका नाम लें। नहीं, कर्टन्स एक अलग कैटेगरी है। माशाल्लाह काफ़ी वसी पैमाने पर आपने काम को फैलाया हुआ है। अल्लाह ताला और मज़ीद बरकत अता फरमाए। इतने माशाल्लाह आपकी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान बिजनेस का ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी अहम खदमात हैं, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी का ओहदा रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तंजीम का बुनियादी मकसद क्या है पाकिस्तान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए जी, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो है वो इसलिए बनाई गई थी कि इसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ ना हो। अच्छा। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं वो इवेंचुअली उनका जो मोटिव्स होता है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। अच्छा, हमने ना फेडरेशन का इलेक्शन लड़ना है, ना हमने कराची चैम्बर का इलेक्शन लड़ना है। हमने काम करना है। हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी किस तरह बढ़ाई जाए। लोग मिलते हैं, जुलते हैं, हंसी मजाक होता है, खाना खाते हैं, केक काटते हैं और ये खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो है वो जॉइंट वेंचर्स पे काम नहीं होता, बिल्कुल मिल के काम नहीं करते, मिल के आइडिया शेयर मैं देखता हूँ कि काफ़ी वहाँ पे बिजनेस ग्रुप्स के नाम पे तकरीबें होती हैं, वहाँ पे दावतें होती हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होते हैं भाई। बिल्कुल। उसके अलावा केक कटिंग भी होती है। उसके बाद उसका कोई मोटिव नहीं होता, कोई मैसेज नहीं जा रहा होता, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता। देखिए, ये जितने भी अल्लाह ने जिनको दिया हुआ है, ब्लेस्ड हैं वो तो पैसा उनके पास है और उनके बहुत सारे चैनल्स हैं वो लेकिन एक आम आदमी वो देख रहा है, वो कह रहा है यार हमें इनसे क्या फ़ायदा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ फेसबुक पे इनकी तस्वीरें देख रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो फराज भाई जो थे वो उनका जो है वो एक अल्लाह वाले आदमी, दरवेश आदमी माशाल्लाह। अच्छा। तो उनके बड़े भाई फरहान भाई भी इसी तरह के आदमी। तो उन्होंने कहा यार इस तरह से, फराज ने कहा कि इस तरह से हो कि आम आवाम को किस तरह फ़ायदा हो। मैं यंग एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ, 1 साल में 2 साल में 1000 एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ। जितना हमने सीखा हुआ है हम सिखाते क्यों नहीं है। तो हमने कहा यार फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई भी नहीं सिखाएगा जितने बिजनेसमैन है। कह रहे नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि उनको मैं वो करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि वो लड़कों को सिखाएं कारोबार को। और हमने फिर वर्कशॉप्स करना शुरू की, हमने जो है सेमिनार्स करना शुरू किए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जो हम रिसेंटली कर रहे हैं वो यूथ के लिए ये कर रहे हैं कि हमारा एक कंपनी A&I के साथ एक मुआहिदा हुआ है MOU, और हम 600 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स की तालीम दे रहे हैं, जिसके वो 50-50 हज़ार रुपए दे रहे थे कोर्सेज के। 600 बच्चे महाना तालीम हासिल करेंगे। जी क्या बात है। ये तकरीबन 1.5 1.5 महीने का कोर्स है और वो हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको कोर्सेज करा के उनको छोड़ देंगे। अच्छा। उनको अपने पास रख के और भी। इस पूरी जो हमारे तकरीबन 1000 के करीब मेंबर्स हो गए और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है उनसे हम कह रहे हैं कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो आप बनाते हैं। क्या बात है। आप बनाएं वो। माशाल्लाह। जहाँ आप 100 बना रहे हैं वहाँ 10 एक्स्ट्रा बना दें। वो 10 जो हैं वो इन बच्चों को दे दें कि आप इसको सेल करें, आपकी सेल बढ़ जाएगी, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। मैं गलत नहीं हूँ तो अली भाई, ये वही प्रोग्राम है जो हमने सुना था। PBGO एक यूथ के लिए एक प्रोग्राम ला रहा है जिसमें हर नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होकर बिल्कुल इस चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकेगा। जी जी बिल्कुल। इसका नाम हमने रखा है लर्न टू अर्न। लर्न टू अर्न। वाओ, लर्न टू अर्न रखा है। ये बताइए इतना अच्छा नाम किसने रखा है? ये फराज भाई की ही है, काबिशों से, और वही उनका मास्टरमाइंड। नाज़रीन, फराज भाई बड़े माशाल्लाह एक अच्छे सनतकार और बड़े एक्टिव सोशल पर्सन हैं और उनसे बड़ा कुछ हमें सीखने को मिलता है। और इस टाइम रहनुमाई भी फरमा रहे हैं पूरे पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं। जी, प्रेसिडेंट काटी हैं, वो प्रेसिडेंट काटी भी हैं माशाल्लाह। तो लर्न टू अर्न से हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ खुद अर्न कर लें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, बजाय इसके कि वो
सीवीज लेके घूमते रहे, परेशान होते रहे। देखे ना जो मुल्क का हाल हो गया है, थोड़ा सा अगर मैं इस तरफ तवज्जो दे दूं कि आज से अगर मैं पिछले साल जुलाई में चला जाता हूं और अभी मैं फरवरी जनवरी का डेटा देखूं तो आप ये समझ लें कि 23% जो है वो इंपोर्ट कम हो गई है और 9.5% एक्सपोर्ट कम हो गई है। अच्छा 23% इंपोर्ट कम हो गई तो ये तो आप कहेंगे अच्छी बात है भाई, इंपोर्ट कम हो रही है, लेकिन इंपोर्ट इस तरह कम नहीं की गई है। इंपोर्ट इस तरह कम की गई क्योंकि इंपोर्ट ही खत्म कर दी, कोई कर ही नहीं सकता इंपोर्ट। वो कंटेनर पोर्ट पे खड़े खड़े 5-5 हज़ार कंटेनर जो प्रेशरेबल आइटम थे, जो फूड आइटम थे, खराब हो गए, बड़ा नुकसान हुआ होगा जिन्होंने। अच्छा डॉलर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐसा इकदाम किया जो कि बिजनेस कम्युनिटी से तो कभी भी मशवरा करते ही नहीं है। देखिए हम किसी को वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इंपोर्ट जो हो रहा है उससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, वो सब सेल कर रहे थे, तो हम तो इसके हक में नहीं थे। अच्छा होता यह है कि महंगाई, आसान लफ्जों में आपको बता दूं कि अगर इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो अफरात ज़र पैदा हो जाता है। तो अफरात ज़र जिसको कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। अच्छा ओके। अच्छा अब मुझे बताएं कि जितनी एक्सपोर्ट की आपने, जितना डॉलर मंगाया उतने ही आपको इंपोर्ट भी करनी चाहिए थी ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड रहे। तो कौन सी ऐसी ताकत है जिसने $100 की हमने एक्सपोर्ट की और $400 की इंपोर्ट करवा दी? तो ये रेगुलेटरी बॉडी जो थी ये सो रही थी उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही। कहाँ थे उस वक्त ये, जब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आउट हो रहा था तो इन्होंने क्यों नहीं किया? अच्छा जब आप ये देखें कि आप इंपोर्ट पे जब आते हैं, जब आप लोग यहाँ पे खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं होते और उस चीज़ को नहीं बना रहे होते तो वो बाहर के ममालिक से मंगा लेते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को बाकायदा तौर पे प्री प्लान उसको तबाह किया जा रहा है। किया जा नहीं रहा, तबाह कर दिया गया। जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी अगर वो 3-4 जनरेशन से ना हो तो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन एक सवाल बड़ा हमारी नाज़रीन की तरफ से पूछने को पे आया कि अली अर्श भाई से जानना चाहते हैं। अली अर्श भाई ये बताएं कि ख़वातीन बड़ी इंटरेस्टेड हैं आपकी बातों को सुनकर। PBGO में अगर कोई ख़वातीन विंग्स आपने बनाई हुई है, कोई उनकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर आपने रेडी किया हुआ है, इसमें अगर वो शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो उनका क्या तरीक़ेकार है? देखिए जी, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप में 2 किस्म के मेंबर्स हैं। एक तो वो मेंबर्स हैं जो कि पेड मेंबर्स हैं। अच्छा उनके लिए बहुत ही नॉमिनल से हमने ख़वातीन के लिए रखी कि 8,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से हमने उनको कहा हुआ है कि आप पेड मेंबर्स, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो वॉलंटियर मेंबर्स हैं। अच्छा दोनों को सेम रिस्पेक्ट मिलती है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्या बात है। सिर्फ फ़र्क यह है कि वो ख़वातीन जो एग्जीक्यूटिव होती हैं वो हम उनको उनकी सलाहियतों के हिसाब से कमेटीज़ फॉर्म होती हैं और उनको कमेटीज़ दे दी जाती हैं। क्या बात। वॉलंटियर जो हैं उनको हम मदद करते हैं उनकी, वो हमारी फिजिकली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको देते हैं और वो फुलफिल करती हैं और नेटवर्किंग का हिस्सा बन जाती है। क्या ये 8,000 रुपये लोग पे कर लेते हैं? बहुत आराम से 8,000 रुपये बहुत आराम। और रिदा अगर आपको ज्वाइन करना चाहेंगी एज अ मेंबर बनना चाहेंगी तो इनको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, कुछ लोगों को हमने जो है वो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा इनको। ऑनरी मेंबरशिप दी हुई है। जी कुछ लोगों को हमने ऑनरी मेंबरशिप दी हुई है तो रिदा उनमें फॉल करती है। रिदा अगर आएंगे तो हम ऑनरी मेंबरशिप दे देंगे उनको। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त मेंबरशिप की ऑफर मिल गई। बैठे माशाल्लाह बेडशीट भी मिल जाएगी, टॉवल्स भी मिल जाएगी, मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंटरी आ जाएंगे। अब मर्द हजरात मेरी अम्मी खुश हो जाएगी। मैं चाहूंगा मर्द हजरात को कुछ अगर मिले तो वो भी हम अली अर्श भाई से जानना चाहेंगे। हमें भी कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा या हम सिर्फ ख़वातीन के मामला देखते रहेंगे कि इनको बेनिफिट्स ही मिलते रहें? देखिए बेनिफिट्स तो अभी आगे बहुत सारे आ रहे हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से कि हम लोग जो 3 कार्ड्स बनवा रहे हैं जिसमें प्लेटिनियम कार्ड है और एग्जीक्यूटिव कार्ड है और एक जो है रेगुलर मेंबरशिप कार्ड है। क्या बात है। ये वो होगा कि जिस रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, जिस ब्रांड्स के पास जाएंगे वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट वैसे ही मिल जाएगा। अच्छा PBGO की तरफ से। PBGO के वाह जी वाह, जबरदस्त। तो ये हमारा अभी पूरे पाकिस्तान में हम इसको ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से हो जाए और माशाल्लाह अल्लाह ताला मैं तो समझता हूँ बड़े इंशाल्लाह साथ देंगे और दे रहे हैं और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए PBGO को। और अली अर्श भाई का साथ हमारे साथ कायम व दायम है। नाज़रीन बहुत कुछ सीखा और मज़ीद भी बहुत चीज़ें इनसे सीखेंगे, बातें करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा।
और आप बहुत ही जल्दी आज ही अफ्तार नशरियात में बहुत अच्छी अपनी पसंदीदा हर दिल अजीज़ शख्सियत से भी मिलने वाले हैं और उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे और कुछ जानेंगे और आप लोग उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ रहेंगे। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ZAD डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से आप लोग इस टाइम हमें समात करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा और शेयरिंग मैक्सिमम लेवल पे करते हैं। कुछ ज़्यादा शेयरिंग करने पर आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट एंड ऑफ रमज़ान ZAD डिजिटल की जानिब से। तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कबल इसके कि मैं अपने दीगर मेहमानों से आपको मिलाऊँ, आपकी हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटीज़ से मिलाऊँ। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, तो जल्दी आते हैं आपके पास। तो देखना ना भूलिएगा नेमत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा और आपको नेमत रमज़ान में खुशामदीद पेश करते हैं। और रिदा, हमने बताया था ब्रेक पे जाने से कबल के हम बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी से आपको मिलाने वाले हैं जो आपकी हर दिल अजीज़ भी हैं। उससे कबल मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ेगा क्योंकि हमें ज्वाइन करा है हमारे मेहमानों ने जो कि जिनके बारे में हम बात करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। तो आइए मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे साथ एक बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद सनाउल्लाह साहब। आइए वेलकम करते हैं मोहम्मद सनाउल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं माशाल्लाह। 13वां रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो। नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, ख्वाहिश थी यहाँ आने के लिए। क्या बात है, और आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो रोज़े में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चल रहे हैं। क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? मसरूफियात ये वेब भाई की जॉब होती है सबसे पहले तो सुबह, उसके बाद स्टडी चल रही होती है पार्ट टाइम। अच्छा, रमज़ान में तो ये मसरूफियात है। अच्छा, क्या जॉब करते हैं माशाल्लाह? जॉब में होता हूँ फार्मा कंपनी में। फार्मा में होता है माशाल्लाह, क्या बात है। दवाई फराम करते हैं लोगों को? हमारी ज़्यादा जो काम है टेस्टिंग के वाले से, मेडिसिन हम लोग टेस्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन वो लैब है, लैब में लैब सेक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टडी में क्या कर रहे हैं? स्टडी में बीएस कर रहा हूँ अभी। बीएस कर रहे हैं माशाल्लाह। कहाँ से, यूनिवर्सिटी से? फेडरल से। फेडरल से, क्या बात है माशाल्लाह। तो कब कंप्लीट हो रहा है आपका बीएस? ये सर हो जाएगी 2 ईयर है अभी, 2 ईयर बाकी माशाल्लाह। तो इन फ्यूचर आप जॉब ही करते रहेंगे या कुछ सोचा है आपने? ऐसे बिजनेस का माइंड है। बिजनेस का माइंड है, बिजनेस का माइंड सबसे अच्छा है आजकल के दौर में। बिजनेस करना चाहिए अपने आप को जो है एक
खत्ते के लिए मखसूस ना करें एम्प्लॉयमेंट, बड़े छोटा सर्कल होता है नौकरी का, इंसान को सनतकार बनना चाहिए। हमारे अलीगढ़ भाई बड़ी अच्छी मिसाल हैं, अभी काफ़ी कुछ हमारे आपके आने से कबल ये बता रहे थे, जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं इन फ्यूचर, किस तरह से वो तरक्की कर सकते हैं, अपनी सनतें लगा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी रहनुमाई का ज़रिया है अलीगढ़ भाई आपको, तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी मोटिवेशन है इस तरह के नौजवानों के लिए। तो मोहम्मद सनाउल्लाह भाई बहुत शुक्रिया, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ लाइन है, ये कुछ कलाम है नात का, वो सुनाना चाहेंगे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ज़रूर ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं, जिनके हाथों में हो दामन मुस्तफ़ा उम्मती होने पे नाज करते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह, बेहतरीन, माशाल्लाह, वाह। शान हुसैन पे ज़रूर ज़रूर, इरशाद, बिस्मिल्लाह। जहाँ है मौत वहाँ जिंदगी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है, और यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, बनेगी भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। हजार सजदे ज़मीन हरम पे हो लेकिन हासिल रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, ये बात किस कदर हसीन जो कह गए मुईर, ऐसा बादशाह हुसैन, यजीद मर गया हुसैन। क्या बात है, माशाल्लाह भाई, इतने खूबसूरत अशार पेश करे थे। माशाल्लाह बहुत टैलेंट है हमारे नौजवानों में, और पाकिस्तान में बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से हमारे मोहम्मद सनाउल्लाह भाई इतने खूबसूरत अंदाज में अशार पेश कर रहे थे शायराना तौर पे, तो हमारे साथ एक और बड़े प्यारे से मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनका तारुफ आप कराएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये इतने प्यारे, इतने यंग हैं, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को ये अपना तारुफ खुद नहीं, इनका सबसे पहले नाम तो मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह सैयद ज़ादे हैं, सैयद दानिश अहमद इनका नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है और बड़ी प्यारी सी पर्सनैलिटी है। जी दानिश, क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी करता हूँ और प्लस पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, स्टडी भी कर रहे हैं प्लस पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, और नात ख्वानी का शौक है। नात ख्वानी का शौक, क्या बात है, क्या बेहतरीन। नेमत रमज़ान में आने का इरादा कैसे बना? फेसबुक पेजेस से, यूट्यूब पेजेस से। अच्छा, अच्छी लगी, आप लोग देख रहे होते हैं, अच्छी लगी माशाल्लाह। तो आपने फिर कांटेक्ट किया हमारी टीम से फिर आने के लिए, और आज आपकी वो बात पूरी हो गई। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। आपने बताया आगाज़ में कि आप माशाल्लाह सनाखानी करते हैं, नात पढ़ते हैं, तो कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? रोक लेती हैं आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। रोक लेती हैं आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती हैं आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। क्या बात है, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, वही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। क्या बात है, माशाल्लाह। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते, टुकड़ों पे उनके पलते थे,
अब टुकड़ों पे माशाल्लाह भाई, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह दानिश, बहुत खूबसूरत कलाम का आपने इंतखाब किया। और इतनी ज़बरदस्त बात है कि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम सब पर कि आने वाले अजाब टलते हैं। और ये भी बात कही जाती है कि अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत प्यारा कलाम है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप पेश कर रहे थे। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सनाउल्लाह भाई, आप नेमत रमज़ान का हिस्सा बने, मुझे बिल्कुल दिल से खुशी है। और माशाल्लाह नौजवान हैं आप लोग, इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे आने वाली नस्लों का और हमारे इस टाइम की जनरेशन का फ़ख्र है माशाल्लाह। और सैयद दानिश अहमद भाई, आपका भी आने का शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम आपकी जो मैंने आपसे कमिटमेंट करा था, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उनसे भी मिलवाने वाला हूँ। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। तो मिलते हैं आपकी बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ। अली अर्श भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे भी हम बड़ी मज़े की बातें करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो जब तक के लिए आपको हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है और रुकते रहना है, देखते रहना ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से नेमत रमज़ान। तो मिलते हैं एक वक्फे के ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जुड़ के साथ रहने के नतीजे नेक होते हैं और फूल वहीं पे खिलते हैं जहाँ सब दिल एक होते हैं। तो आज हमारे साथ अली अर्श भाई भी मौजूद थे और मैंने आपको बताया था बड़ी अच्छी आपकी हर दिल फेवरेट पर्सनैलिटी से आपका तारुफ़ कराता चलूँगा और मिलवाते जाएंगे, और मिलना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने अनाउंसमेंट भी दी हुई थी ऑन ईयर और हमारे देखने वाले से इंतज़ार भी है। तो अब इंतज़ार की आपकी घड़ियाँ होती हैं ख़त्म, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका तारुफ़ ये है कि बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत अच्छी ख़ास तौर पे शायरा हैं। और देखा जाए तो बहुत अच्छी अब माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़र भी बन चुकी हैं और अपने माशाल्लाह एक ग्रुप रन कर रही हैं। और हाल ही में इन्होंने बहुत अच्छी एक अवार्ड की तकरीब भी करवाई थी माशाल्लाह। तो इनसे बड़ी मज़े की गुफ्तगू भी रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, उनसे मिलवा देता हूँ। उनसे मिलवाने के लिए मैं बस यही बताऊँगा कि आपको रोज़ा खुलने वाला है, लेकिन रोज़ा खुलने से पहले आपको अफादियत बता देंगी रोज़े की कि क्या क्या है। तो सना कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं। सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप दोनों का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप दोनों का। और ये जो आज आपने मेरा जो तारुफ कराया है ना, वो जिंदगी में किसी ने मेरा तारुफ क्या बात है, ज़ैद अख्तर ही करा सकते हैं। ऐसा तारुफ मैंने आज तक नहीं सुना। आपकी जो खिदमत है, आपकी जो इतनी सारी अफादियत इतनी सारी आपकी माशाल्लाह उम्मत मुसलमान के लिए खिदमत हैं माशाल्लाह, ये ज़ाया नहीं जाने देना चाहता मैं। चाहते हैं ऑडियंस को पता चले इतना सब कुछ कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? अपने हाथों से कर रही हूँ, दिमाग से कर रही हूँ। क्या बात है, लेकिन एंकर का काम बोलने का है, तो आप बोलती क्यों नहीं है? हाथ क्यों चलाती हैं आप? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और कम बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं। आप बोलें, लेकिन जो बोल रहे हैं उसे तोल कर बोलें। क्या बात है, बोलो तो तोल कर बोलो, वरना तो ना बोलो। और अच्छा बोलो हमेशा वो बात, ये मुबश्शिर लुकमान वाला कड़वा सच नहीं बोलो, लेकिन बोलो ऐसा कि एटलीस्ट सामने वाले के दिल जो है वो ना दुखे, लेकिन बात हक और सच की हो। तो मैं बिलीव इसी पर करती हूँ। तो बोलो ऐसा कि इंसान के पहले सामने वाले के जहन में जाए, फिर दिमाग से नहीं, वो डायरेक्ट दिल पे जानी चाहिए बात। क्या बात है, जहन पर तो सबकी जाती है, लेकिन दिल तक बहुत कम में चली जाती है डायरेक्ट। अच्छा, ज्यादातर हजम भी नहीं होती लोगों से। हाँ, लेकिन सच तो सच होता है ना, डिलीवर तो हो जाता है। और रोजे में ज्यादा दिल पे बात नहीं लेके जाइएगा अपने नाज़रीन। आपने सुनना है, समाअत करना है, लेकिन दिल पे नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि अफ्तार का टाइम बहुत ज्यादा करीब होने वाला है। सना, ये बताएं कि क्या मसरूफियात है रमज़ान मुबारक में? माशाल्लाह रमज़ान में तो देखें अल्लाह का शुक्र है जिस तरह से हम तमाम लोग ही रोज़े रख रहे होते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की है, मेरे बहुत सारे जो मेरे देखने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ट्रांसमिशन में नज़र आऊँगी, लेकिन इस बार ज़िंदगी कुछ ऐसी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी कि मैंने इस बार कोई ट्रांसमिशन नहीं। क्या बात है, शादी कर ली आपने, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ना करे बहरहाल शादी का, ठीक है। और वो तो खैर अब आप उस टॉपिक पर लेकर जाएंगे तो फिर वो माशाल्लाह मसरूफ इंसान आजकल शादी करने के बाद हो जाता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शादी करके इंसान मसरूफ नहीं और ज़्यादा फारिग हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नहीं, शादी एक नाज़रीन एक बहुत अच्छा कदम है, स्टेप है, हर इंसान को लेना चाहिए। तो आप इतने खिलाफ क्यों हैं शादी के? मुझे ज़ैद इस बारे में यकीन था कि ये सवाल घूमकर मेरी तरफ तो ज़रूर आएगा। आप बैठे हों और ये सवाल मेरी तरफ जाता है, जब बॉल फेंकते हैं तो कभी कभी वो अपने ऊपर आ जाती है। ओहो। अच्छा, शादी का बहरहाल मैं ये कहती हूँ, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। और कहते हैं कि हर इंसान बाय चॉइस सिंगल नहीं रहता। क्या बात है, वाह। तो आगे समझने वाले समझ गए होंगे। समझदारों के लिए कहा जाता है कि इशारा काफ़ी है। बहुत अच्छा इशारा दिया है सना ने। तो सना, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी माशाल्लाह शायरा हैं, तो शायरा बनने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली शायर बनने का ख्याल किसी के दिमाग में नहीं आता। एक जब अल्लाह ने जब आपको एक दिल दिया होता है, जब वो टूटता है तो उसके अंदर से अल्फाज निकलते हैं, वो शेर की सूरत में बदल जाते हैं। क्या बात है। तो शायर बनने के लिए सना दिल का टूटना ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा शायर बनने के लिए कहीं ना कहीं दिल का टूटना जरूरी है, वरना आजकल शायर तो सब है, लेकिन हर कोई दिल तोड़ कर नहीं बैठा। जैसी प्यारी खातून का दिल कौन तोड़ सकता है? किसने तोड़ा? ऐसा कभी इत्तेफाक? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ही जिंदगी में आपका दिल तोड़ता है, और दिल
का तोड़ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप खुद तोड़ते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप तवक्कात रखते हैं लाइफ के अंदर। अगर आपको अपना दिल संभाल कर रखना है तो तवक्कात रखना बंद कर दें, और वो नेचुरल है, वो हो नहीं सकता। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ एक ये लगती है कि हम जैसे जैसे हमारे आजकल दिन चलते रहते हैं ना, जब हमारे फ्यूचर के डेज आ रहे होते हैं, आजकल आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा एक बात जो है वो समझ आने लगती है कि गुजरे हुए पिछले जो दिन थे उसमें आप कितने बड़े बेवकूफ़ थे। और ये बात आपको समझ आनी ज़रूरी है, लेकिन वो गुजरने के बाद ही समझ आती है। हर इंसान को गुजरने के बाद ही चीज़ें समझ आती है। देखिए नाजरीन, जहाँ 2 खवातीन होती हैं वहाँ 1 और 1 11 होती हैं, वो सिलसिला जुड़ा रहता है। और आप लोग बड़े यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और बड़ी गौर से समात कर रहे होंगे इनकी बातों को कि इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू, इतनी गहरी बातें कहाँ सुनने को मिलती है। जो आज नेमत रमज़ान सना से शायरी ना करें शायरी थोड़ा सा, और आपकी तो मैंने सुना है कि बड़ी बच्चे की जमा पे भी आपकी शायरी आती है। तो फिर तो सुना दे हमारे ऑडियंस को प्लीज। अच्छा तो बहरहाल मैं अच्छा, वैसे आप शायरी जो करती हैं वो उसका मेन मोटिव क्या होता है? कुछ लोग होते हैं कि दिल जले टॉपिक्स पे कुछ लोग मोटिवेट, तो फिर मैंने हुकूमत के खिलाफ भी बहुत बोला है। हुकूमत के खिलाफ किसी और का दिल जल जाता होगा, कोई मसला नहीं। उनके खिलाफ तो हमारे पास आगे हर कोई बोलता है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अलग बोलें, कुछ अलग, हुकूमत के खिलाफ ना बोले, हुकूमत के खिलाफ ना बोले, बेचारे मासूम हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने जब शायरी का इत्तेफाक हुआ था तो ऐसे कोई शायरी का मेरा प्लान नहीं था, जिंदगी में किसी का भी प्लान नहीं होता, सोचा नहीं था। तो वही बात है जो मैंने पहले कही कि आप जब आप दिल से कोई चीज़ अदा करते तो वो दिल तक जरूर पहुँचती है। भाई आप भी शायरी पसंद करते हैं? इकबाल साहब का शेर है ना, सुनने की हद तक कभी आपने कहा नहीं, क्योंकि आपको कभी दुख नहीं मिला। अरे वाह, अल्लाह ना दिखाए, मर्दों को तो कभी नहीं दिखाया अल्लाह ताला। ये क्या बात हुई? क्यों मर्द एक नहीं, देखिए मर्द जो है ना एक पक्के दिल का इंसान होता है, मजबूत मर्द के दिल टूटते भी है ना तो वो टूटने के बाद भी समझ जाते हैं। अच्छा, मतलब हमारा काम तो दिल जोड़ के रखना है, दिल जोड़ने के। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है जोड़ के रखना। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं दिल जोड़ लेता हूँ। क्या बात है जी, इंसान को अपनी शख्सियत ऐसी रखनी चाहिए। के बाद हमने सुना, जबरदस्त, क्या बात है, इंसान को अपनी शख्सियत ऐसी रखनी चाहिए। सलाहियत होती है कम लोगों के पास, बेशक बहुत कम, ये अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। जो टूटे हुए दिल है मेरे पास आ गए। हाँ, क्या बात है, वाह, जितने टूटे हुए दिल वाले लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं खवातीन के लिए तो नहीं कहूँगा, मर्द हजरात के लिए, वो जो भी दर्जा रखते हैं वो हमारे अली अर्श भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे काउंसलर हैं, तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनके स्किल्स आपके दिल जोड़ने का काम कर सकते हैं। क्या बात है सना, आप शायरी सुनाने वाली थी, मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छा, ये मैं एक शायरी आपको सुनाती हूँ। बेसिकली ये जो शेर है वो अपने में ही बहुत ज़्यादा डीप है। ये आप ज़िंदगी की जो हमारी ज़िंदगी की जो तलखियाँ होती हैं वो आप ले लें, उसके साथ हम कुछ माशरे की तलखियाँ इसमें शामिल कर सकते हैं, तो समझने वाली बात है, जिसको समझ आए। बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करते, समझ नहीं आता। तो बेसिकली ये है कि हरफे गलत न था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत तो कभी पढ़ा गया गलत। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। क्या बात है, वाह। मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। जी वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था ये कसूर के परखा गया गलत। क्या बात है, वाह। तूफान के बाद अहले तदब्बुर को है ये फिक्र, तूफान के बाद अहले तदब्बुर को है ये फिक्र, वाह वाह। साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत। क्या बात है भाई, वाह साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत। तो ये बेसिकली अपने अंदर ही इतनी शायरी है, इसमें सब कुछ गलत ही था, सही क्या था इसमें? इंसान गलती तो होता है, इंसान सही होता कब है दूसरों की नज़र में। हाँ, इंसान हमेशा यकीन माने, इंसान हमेशा गलत होता है। इंसान की अगर आप तशरीह करें ना तो खता का पुतला गलत हमेशा। तो ये है, आप मुझसे इतने सवालात करें, आप बताएं, आप भी तो शायरी करते हैं। मैं तो आपने कैसे शायरी से इत्तेफाक किया? मैं तो उन शायरों की मिसालों में से मैं तो शायर नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को देख शायरी आ जाती है, हम तो उन शायरों में से। आजाद शायर, और इसी तरह से रहना चाहिए। तो अभी इसी तरह से रहना चाहिए, आजाद शायर रहना चाहिए। कहीं आपने कॉपी नहीं करनी और कहीं इस तरह से शायरी भी नहीं करनी कि आपकी शायरी इतनी दिल पे लग जाए
जाए कि वो किसी का जीना मुश्किल हो जाए। लग रहा है कुछ दुश्वारी हो गई अच्छा, है। सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे बहुत कभी कभी खैर अच्छा भी लगता है लेकिन हंसी भी आती है। तो एक जगह मैं बैठी थी, हम लोग शो कर रहे थे अपना, तो उस शो के दौरान मेरा एक जो ऑफिस बॉय है वो मेरे पास आया। अच्छा। तो अचानक से ऑफिस बॉय मेरे पास आया तो वो कह रहा था आपको पता है आपने कितना बड़ा काम किया है? तो मैंने कहा मैंने क्या काम किया ऐसा? कह रही ये जो आपने एक ये डिप्रेशन के बारे में ये बात कही है ना सोशल मीडिया पर, ये बात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड की और मेरा ब्रेकअप होते होते रुक गया। मैं हैरान, आपने दुआएं समेट ली। हाँ, तो मैंने कहा आपका ब्रेकअप होने से रुक गया? कह रहा हाँ मेरा ब्रेकअप होने से रुक गया, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि समझो इस बात को, समझो, और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। अच्छा, और सना वो क्या बात थी जो एंटी डिप्रेशन थी? वो बेसिकली डिप्रेशन के बारे में थी कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में उस वक्त जाता है, और ये कहीं ना कहीं मुझे हकीकत बात लगती है, ये मेरे खुद की यकीन माने वर्ड्स है, मैं ये सोचती हूँ कि इंसान डिप्रेशन क्या है बेसिकली क्या डिप्रेशन। हम इतने ज़्यादा डॉक्टर से पूछो उसमें पहुँचो, हम बहुत सारी चीज़ों में ना फंसे जाते हैं हर चीज़ में। लेकिन अगर आप देखें ना कि डिप्रेशन क्या है, आपने कुछ चाहा नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला आपकी जिंदगी के अंदर, आपने उसकी तवक्का रखी है, ठीक है, अचीव नहीं उसके हुआ। बाद जब आपको वो चीज नहीं मिलती ना तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सेटबैक आ जाता है, वो सेटबैक आता है। वो सारी चीजें इतनी हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पे मेरे मिल जाएंगी। अरे वाह, आपने आपको प्रमोट भी कर लिया, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप इनको सोशल मीडिया पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा बोलती है, इतना दिल से इनको लाइक सब्सक्राइब करने से पहले आप ज़ेड डिजिटल नेटवर्क को लाइक और कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वरना हम गिफ्ट देना भूल जाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं भूलूंगा, रीदा भी नहीं बोलेंगी, मैं इनको समझा दूंगा। और नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा होगा आज हमारी काविशें और हमारी खदमात को आप मद्देनज़र रखते हुए आपने समात किया और अपने लाइक और अपने कमेंट्स के थ्रू आपने बताया कि आज की ट्रांसमिशन आपको कितनी पसंद आई है। और सना कादिर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जल्दी मौजूद भी रहेंगी। तो मैं चाहूँगा हम कबल इसके अख्तिताम की तरफ जाएँ, आप हमारी ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज पैगाम देना चाहें? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी हमारी तमाम तर जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी मुझे देख रहे हैं, जैद को देख रहे हैं, रिदा को देख रहे हैं। आज तो आप ही को देख रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ, खाक नशीन है हम। तो बहरहाल एक लफ्ज़ मैं कहूँगी कि हमारे माशरे के अंदर ना अफसोस के साथ लोग जो हैं वो हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हमें जो चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं, सामने वाले इंसान को जो चाहिए हम उसके बारे में नहीं सोचते। रमज़ान का महीना है, कोशिश करें कि आप इफ्तार करते वक्त, सहरी करते वक्त ये ख्याल रखें कि आपके पड़ोस में जो लोग मौजूद हैं उनके घर पे इफ्तार है या नहीं, उनके घर में जो है वो सहरी का एहतमाम है या नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त जो है उसकी खातिर वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनसे पूछें, चाहे दिल में कितना ही आपके हो। बाद में रमज़ान के बाद आप रखिएगा इख्तलाफ, लेकिन रमज़ान के महीने में कोई इख्तलाफ क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बाद में हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। सना, आपका आने का बहुत शुक्रिया, नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। अली अर्श भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ आपसे भी एक मैसेज आपके हमारे देखने वाले नाज़रीन के सामने मौसूल हो जाए। देखिए जी, मेरा मैसेज तो यंग जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए यही है कि मायूसी बिल्कुल कुफ्र है और मायूस ना हो, और आप जिस भी फील्ड में हैं उस ईमानदारी और लगन के साथ काम करें अपना। क्या बात है। और जो है जो भी आप दे सकते हैं किसी को भी, चाहे वो नेकी की सूरत में हो, चाहे वो आप अगर किसी को इस्लाह करने के लिए मशवरा दे रहे हो, जितनी आपकी सलाहियतें हैं, बस एक ईमानदारी और दयानतदानी से किसी को भी जो है वो आप दें। चाहे आप पैसे की सूरत में दे सकते हैं, आप एजुकेशन की सूरत में दे सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, किसी तरह से भी आपको ये चाहिए कि दूसरे की मदद करें, बजाय इसके कि ब्लेम गेम में पड़ें। आपने ब्लेम नहीं करना है, आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपने खुद अपने हाथ में चीज़ लेके और उसको बेहतर करने की कोशिश। क्या बात है। आपने अपने नाम का और अपनी खिदमत का चराग आपने खुद ही उजागर करना है, खुद ही रोशन करना है। नाजरीन, बहुत अच्छा लगा। अली अर्श भाई, आप हमारे नेमत रमज़ान के सेट पे मौजूद थे, सना हमारे साथ मौजूद थी, और इसी तरह खिदमत आपके सामने हम आपको फ़राहम करते रहेंगे और आप बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद हमसे सीखते रहेंगे, हम आपसे सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे एक दूसरे से। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह कल सहर टाइम में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर और इस्फहानी को इजाज़त दीजिए। इस ख्याल के साथ कि आपको अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।